हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एंड फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा मैथ का, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा टाइम एंड वर्क के बारे में। तो आई होप जिस तरीके से आप लोगों को पीछे वीडियोस पसंद आई हैं, ये भी इसी तरीके से आएगी। मैं पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने के लिए ट्राई करूँगा एंड एंड तक मेरे साथ बना रहिएगा। ऐसा ना हो कि मैं एक क्वेश्चन कराऊँ और आप लोगों को समझ में ना आए वो चीज़। तो थोड़ा आप इस चीज़ के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि एंड तक पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, पूरा मेन फोकस रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क क्या है, पूरा फोकस कहाँ रहेगा, टाइम एंड वर्क पे। बट मैं उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन पे लेके आना चाहता हूँ। तो 2011 में आया था एलसीएम को लेकर के। यानी हम लोगों का जब एलसीएम सही तरीके से नहीं हो पाता तो हम क्या है, इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम लोगों को इनको इजीली सॉल्व करने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ को देखना पड़ेगा। तो यानी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वहाँ से लेकर के चलेंगे, वहाँ से उसको काम करेंगे और चलेंगे। बिकॉज कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो सी सेट हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जैसा मर्जी क्वेश्चन बने, आप मेरे साथ रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। मैं अलग अलग पार्ट्स में इसको डालता रहूँगा वीडियो को। तो आज क्या देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं एलसीएम अपना। एलसीएम तो एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन का पता है तभी हम इस पे काम कर पाएंगे। तो यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी अगर हिंदी में बात करूं तो लघुत्तम सम अपवर्तीय। ठीक है, लघुत्तम सम अपवर्तीय यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये होता है हिंदी में और ये होता है इंग्लिश में। तो यानी क्या कह रहा है, लीस्ट मतलब छोटा। चलिए इसको तो अभी ये रहने देते हैं छोटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम की। सम क्या होता है, समान होता है। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं, जैसे कि 2 4 8 12, ये है मेरे पास में कुछ ऐसे नंबर। फिर सेकंड नंबर मेरे पास में है 4 6 8 9, ठीक है, और दूसरे में ले लेता हूँ 10। तो मैं पूछता हूँ इसमें कॉमन क्या है, तो भाई इसमें ये कॉमन है 4 है कि नहीं है। एंड अगर बात कर ले तो 12 है इसके अंदर कॉमन। ठीक है, तो यानी ये क्या है, यानी जो दोनों डिजिट में कॉमन मिले, मल्टीप्लाई जो सेम दिख रही है यानी कॉमन मिले, वो क्या होता है हमारा सम होता है। यानी सम यानी कॉमन फैक्टर, यानी जो इन दोनों नंबर में क्या है समान हो, वो हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। चलो अब बात कर लेते हैं अपवर्तीय पे। यानी 2 है मेरे पास, 4 है मेरे पास, तो 2 की मैं टेबल में लिख लेता हूँ थोड़ा आगे तक। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे कुछ। नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 8 12 एंड 16 और 20 24 ऐसे कुछ लिखते जाएंगे। और लास्ट में क्या आएगा, n। यानी अगर मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, यानी अगर कोई भी नंबर हमारे पास में है तो उसका सबसे पहला जो मल्टीपल होगा वो इट्स सेल्फ में होगा। सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा, वो खुद होगा। सबसे पहला मल्टीपल कोई भी नंबर होगा ना तो वो खुद में होगा। यानी 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, यानी वो इट्स सेल्फ में होगा। और अगर मैं इसके लास्ट की बात करूँ तो लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा n। ठीक है, यानी चलते जाएंगे, जितने नंबर जोड़ते जाएं तो चलती जाएगी टेबल। तो यहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने इनको लिखने का पर्पज़ क्या है, यानी कोई भी टेबल अगर आपके पास में है, कोई भी नंबर अगर आपके पास में है, चाहे वो 2 हो 4 हो 3 हो 5 हो, कोई भी नंबर हो, तो यानी उनके सामने उनकी टेबल में यानी उनके मल्टीप्लाई में सिर्फ वही नंबर आते हैं जो नंबर वहाँ डिवाइड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, क्या 4 की टेबल में 17 डिवाइड हो सकता है 4 से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी टेबल में ही नहीं आता। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो नंबर लिखे हैं या और भी जितने नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई में सिर्फ वही नंबर आते हैं, यानी वही मल्टीप्लाई नंबर होते हैं जो उनसे डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो जैसे 2 से 4 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, है इसकी टेबल में। 2 से 4 हो जाएगा, है इसकी टेबल में। 2 से 6 हो जाएगा, ये भी है। यानी ये सारे नंबर जितने भी लिखे हैं मल्टीप्लाई में इसकी, ये इससे डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 15, तो क्या दिख रहा है आपको 15 इसमें? नहीं, तो इससे डिवाइड ही नहीं होगा ये, इसके मल्टीप्लाई में ही नहीं आता 15, इसके मल्टीप्लाई में 16 आता है, 14 आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा।
तो अपवर्तीय क्या होता है, यानी नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वही क्या कहलाता है, अपवर्तीय। यानी 2 की टेबल में सिर्फ वही नंबर हैं जो इससे डिवाइड हो सकते हैं, 4 की टेबल में वही नंबर हैं जो इससे डिवाइड हो सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अगर बोलते हैं आपको कि भाई एलसीएम करके दिखाओ, किसका, 2, 4, 6 का, तो आप क्या करते हैं, कैजुअली उठाते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, कोई भी एक डिजिट होता है जिससे डिवाइड हो जाए, 1, 2, 3, फिर उठाओगे आप इनको डिवाइड करोगे पूरा, 1, 1, 3, फिर 3 से करोगे 1, 1, 1, यानी तब तक आप एलसीएम नहीं छोड़ते तब तक 1, 1, 1 ना हो जाए, ठीक है। यानी ऐसी सिचुएशन पे लेके आते हो अपने क्वेश्चन को करने के लिए जहाँ पर पूरा का पूरा आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12, यानी इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई इनका एलसीएम, ठीक है, 12 एलसीएम होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी लीस्ट देख लिया छोटा, सम देख लिया जो समान होता है, अपवर्तीय यानी जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो जिसकी टेबल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से बढ़ते हैं आगे, इससे हमें सीखने को क्या मिलेगा, आगे देखते हैं। आप एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपकी। तो ये चीज़ हो गया, अब देखते हैं। मैं अगर बोलूँ मेरे पास में क्या, मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अगर मेरे पास में 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं इनको थोड़ा 5 टाइम लिख लेता हूँ, इनकी 5 मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ। तो जैसे 2 मैंने बताया इट सेल्फ खुद होगा पहले, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब मैं इसकी भी लिख लेता हूँ कुछ ऐसे ही, इट सेल्फ होगा 6, 12, 15, 18, 21 और 24 हो गया। ऐसे इसको लिख लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 चलता जाएगा। ये भी ऐसे आगे चलता जाएगा, n n n, यानी लास्ट मल्टीप्लाई क्या होगा इनका, n होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की, तो देखो इन तीनों टेबल में जो भी कॉमन है, सबसे पहले तो उनको देख लेते हैं। तो इनमें तीनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो देखो ये तो होंगे ही नहीं ऑब्वियसली। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखो मेरे को एक तो ये कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है ये, और एक और दिख रहा है ये। तो यानी मेरे को तीनों कॉमन दिखे। क्या इससे पहले कोई और कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट चल देते हैं, देखो जैसे हमने ये आगे बढ़ाई थी, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं 2 की टेबल को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24। तो देखो 24 इसमें है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है कि नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया, एक और मल्टीप्लाई आ गया इनका कॉमन। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे ही एक और नंबर आ जाएगा, जैसे 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो इनकी जो मल्टीप्लाई है उनमें जो कॉमन है ना, वही हमारा क्या है, मल्टीप्लाई वही हमारा क्या है, अपवर्तीय है, यानी उसको हमें लेना है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, देखो अगर मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम क्या बताया मैंने, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटा समान अपवर्तीय। तो छोटा समान अपवर्तीय की बात करूँ तो 12 है, 24 है, आगे भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं निकालूँ 12, 24 या फिर आगे के जो नंबर होंगे उनको रख लेता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताएं, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, छोटा, जो सबसे छोटा नंबर हो, ऑब्वियसली यही दिखेगा, यस कि नो, यही है ना। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी जो इन टेबल्स में चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 2 हो, ये यानी इनमें जो भी कॉमन हम लोगों को दिखेगा वही हमारा कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। अब इससे सीखने को क्या मिलेगा, यानी हमारी पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो देख लेते हैं आगे बढ़ के, आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे। इसके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है वो 8 बजे लगता है। कितने बजे लग रहा है, 8 बजे लग रहा है, ओके। यानी इसकी जो फर्स्ट बेल लगेगी वो 8 बजे लगेगी। मैंने बताया सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है, वो इट सेल्फ में होता है, यानी इसका फर्स्ट पीरियड कब लगेगा, 8 बजे लगेगा किसी स्कूल का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने बोला कि भाई एक पीरियड तो होगा मैथ का, दूसरा होगा इंग्लिश का और तीसरा होगा हिंदी का। किसका भाई, हिंदी का, फर्स्ट मैथ का। अब उसने बोला जो मैथ का पीरियड होगा वो होगा आपका 40 मिनट का, 40 मिनट का, और ये जो होगा ये होगा आपका 30 मिनट का, और यहाँ पे जो आपका हिंदी का होगा ये 20 मिनट का होगा। ज़्यादा इसलिए दिया क्योंकि मैथ है भाई, ऑब्वियसली बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, और इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा दे दिया,
और हिंदी जैसे इजी है उसको उसी तरीके से रखा गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि फर्स्ट बेल तो इनकी सेम टाइम पे लगी 8 बजे, ठीक है। अब इनकी जो नेक्स्ट बेल लगेगी वो कितने टाइम पे लगेगी, यानी ये दोनों एक साथ, ये तीनों जो लिखे हुए हैं इन तीनों पीरियड को, यानी फर्स्ट बेल तो कितने बजे लगी 8 बजे, अभी तीनों समान है, यानी आगे चल के ये बेल कब एक साथ बजेंगी, ये तीनों बेल कब एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करते हैं, अपना टाइम देख लेते हैं। तो फर्स्ट बेल क्या हो गया, लग गया। सेकंड बेल किस पे लगेगी, सेकंड बेल लगेगी 8:40 पे, यहाँ पे 8:30 पे लगेगी सेकंड बेल। और अगर इसकी बात करूँ तो ये कितने पे लगेगी, 8:20 पे। तो इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, यानी ये बेल कितने पे लगेगी फिर दोबारा 9:20 पे, और ये बेल कितने पे लगेगी 9 पे, ये बेल कितने पे लगेगी भाई 8:40 पे। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये कितने पे हो जाएगी फिर 9:20 है, 40 लगेगा तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 पे लगी। ये कितने पे लगेगा 9:30 पे, ये कितने पे लगेगी, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कभी, ठीक है। तो ये कितने पे लगेगी बेल, अभी यहाँ पे लगेगी 9 पे, ठीक है। तो देखिए क्या, देखो 9 तो आ गया, बट 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ तो नहीं है, इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो 10, तो ये भी अब क्या होगा, ये 10:40 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी नहीं लगी है, यानी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यानी अभी ये कितने पे लगेगी 9:20 पे लगेगी कि नहीं लगेगी, ओके, ऐसे लगती जाएगी। तो इनको आगे भी लिख लेते हैं ऐसे। तो 11 था, तो 11:20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब की बार ये वाला। एंड नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9:40, ओके। ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11, सॉरी ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 10। हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अब मिल गया हमें, देखो अब मिल गया हमें क्या, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, और 10 इसमें भी आ गया। तो यानी क्या हो गया 10 क्या आ गया हमारे पास में, कॉमन आ गया। यानी 10 बजे क्या लगेगी, दूसरी बेल लगेगी सेकंड बेल की, यानी वो सेकंड मल्टीप्लाई या सेकंड कॉमन बेल कब होगी, जो एक साथ लगेगी, यानी वो कब होगी 10 बजे। तो अब इसको एक साइड से और देख लेते हैं, यानी जैसे 12 हो गया, ये था हमारा 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया। इसको देखा हमने, एलसीएम कर लेते हैं इसका, यानी 0 तो हटा ही दें, अभी 0 हटा दें इसमें से, यानी 4, 3, 2 रख लें तो भी चलेगा। तो यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 सेम रहेगा, 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1, 1, यानी वही हमने कर दिया। 2 × 2 4, 4 × 3 12, एक 0 हमने छोड़ रखी थी एलसीएम में, तो कितना हो गया 120, यानी 120 मिनट आई हैं हमारे पास में। फर्स्ट बेल कब लगी थी भाई हमारी 8 बजे, 120 मिनट ही आई हैं, तो कितने घंटे हो गए हैं, कि 2 आवर्स हो गए कि नहीं हो गए। 2 आवर्स में 8 में +2 करो तो कितने आवर्स हो गए हमारे पास, 10 आवर्स, ठीक है। तो कितने बजे लग रही है बेल, 10 आवर्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं, 10 आवर्स आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। यानी एक बार इसको और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यानी एक स्कूल है कोई, तो उसमें फर्स्ट पीरियड जो है वो 8 बजे लगता है, और जिसमें बोला गया कि जो मैथ का पीरियड होगा वो 40 मिनट का होगा, और जो हिंदी इंग्लिश का होगा वो 30 मिनट का होगा, और जो हिंदी का होगा वो 20 मिनट का होगा, ओके। इसने बोला फर्स्ट तो ये लगे हैं सेम टाइम पे, नेक्स्ट वो सेम टाइम कब आएगा कि ये तीनों फिर से एक साथ बजे, यानी 8 बजे एक साथ लगी है ना तीनों बेल, तो फिर वो टाइम कब से आएगा, दोबारा कब से आएगा वो टाइम कि तीनों फिर से एक साथ बेल लगे। तो देखो अगर इसकी बात करें, तो अगर फर्स्ट में देखें तो भाई सेकंड बेल तो इसकी इतने पे लगेगी, उसकी 8:30 पे लगेगी, और इसकी 8:20 पे लगेगी। तो ऐसे हमने देखा एक पर्टिकुलर टाइम, तो हमने देखा 10 बजे एक ऐसा टाइम आएगा कि तीनों की सेम टाइम पे बेल लगेगी। तो ठीक है, ये क्या हो गया, आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे एक नंबर आ जाए 12, हो सकता है यहाँ पे एक नंबर आ जाए 4, यानी आगे भी लगती जाएंगी ऐसे बेल सेम टाइम पे, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई में है ये। तो हमें क्या लेना है, हमें तो छोटा लेना है ना नंबर, जो सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले क्या है 10, तो हमने 10 ले लिया, हमारा 10 क्या हो गया, ये 10 आवर्स हो गया। यानी 10 बजे एक ऐसा टाइम आएगा, यानी 10 बजे एक ऐसा टाइम आएगा जब फिर से इन तीनों की बेल दोबारा लगेगी, एक साथ लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, इतना लिखने का टाइम कहाँ होता है,
सेकंडों में करने होते हैं हम लोगों को तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलसीएम किया, इन तीनों को उठा के एक एलसीएम किया। एलसीएम करने पे हमने देखा 12 आया था, तो 0 हमने कैरी की थी जो, वो यहाँ रख दी दोबारा। तो यानी हमारे पास 120 मिनट आई। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। फर्स्ट बेल कितने पे लगी थी? 8 पे, सेम लगी थी ना इनकी, तो वो तो हमारा क्या होता है, इट्स सेल्फ है। तो 8 में हमने 2 घंटे जोड़ दिए, तो कितने बज गए? 10। यानी 10 बजे एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की बेल सेम टाइम पे लगेगी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं आगे बढ़ के। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, जिसको करना होगा कर लीजिए। एंड तक बने रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा मैं। आज स्टार्टिंग कर देंगे और कल से तो हम अच्छे तरीके से फिर इसको करते जाएंगे। देखो जब एक्सपीरियंस करेंगे इसका, जब इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तब और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से हम लोगों को ये समझ में आने लगेगा। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, क्या इससे हमें और क्वेश्चंस मिल सकते हैं? ऑब्वियसली मिलेंगे। यानी अगर आपको मैं एक ऐसा नंबर बोल दूँ कि 6 है हमारे पास में, यानी मैं अगर बोल दूँ 1 से लेके 100 तक, यानी 1 to 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होते हैं? यानी 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होते हैं? अब चीज़ों को समझना, यानी मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 100 तक ऐसे बीच में ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 6 से डिवाइड हो जाए? तो हमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली 100 को रखेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 टाइम करेंगे तो 4 आएगा, 0 ऊपर से कैरी करेंगे तो कितने टाइम चलेगा? 6 टाइम, 36 आ गया, 4। यानी 16 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल दूँ जैसे कि 1 to 1000, यानी 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए? 1 to 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड हो सकें? तो क्या करूँगा मैं, 1000 को बीच में रखूँगा और 8 से डिवाइड कर दूंगा। तो 8 1 जा 8, तो 2 बचेगा, ऊपर से 0 कैरी कर लेंगे, की मैंने कैरी, तो 2 टाइम चलेगा तो 16 हो गया, 4 बचेगा, तो यानी 40 ले लिया मैंने। अब 5 टाइम कितना हो जाएगा? 40। यानी 125 ऐसे नंबर होंगे जो इससे डिवाइड हो सकते हैं ईजीली। ये सही समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक। करके देख लेते हैं, अगर आपकी टेबल चला के देखोगे तो ये सारे नंबर निकल के आ जाएंगे सामने। तो यानी ऐसा ही हम एक और देख लेते हैं, यानी 1 to 1000, 1 to 1000 यानी 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हों? तो क्या करेंगे, 1000 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ये क्यों करा रहा हूँ मैं, उसका रीज़न देखना आगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7, यानी 3, ऊपर से 0 लिया। ठीक है, अब इसको फिर देखो कितने टाइम चल सकते हैं? 4 टाइम, 28 हो गया, 2 बचेगा इसमें से, ऊपर से 0 कैरी कर लेंगे हम फिर से, तो कितना हो गया? 20। यानी कितने टाइम चलाएंगे इसको? 2 टाइम, 14, कितना बचा? 6। यानी 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे 142 नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ अब क्लियर होगी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 2, 4 और 3, 2, 4 और 3, 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो इनसे डिवाइड हो जाएं? 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो इनसे डिवाइड हो जाएं? अब आप एक एक से तो करके देखोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों को एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के लिए मैं एक और प्रैक्टिस बता देता हूँ आपको। जब भी आप एलसीएम करने जाओ तो सबसे पहले ये देख लो जो हमारे पास बड़ी डिजिट है वो क्या सबसे छोटे वाले डिजिट से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो क्या ये इससे डिवाइड हो रही है? ऑब्वियसली हो रही है। तो यानी इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे हमने इसको ले लिया। तो देखो अगर मैं 4 से 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? 12। तो यही तो एलसीएम होगा, करके देख लीजिए आप। यहाँ पर एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? 2, 4, 3। तो यानी 2 से करोगे आप तो क्या आएगा? तो ये आ गया, यानी 2 से फिर करोगे आप 1 आ गया, 3 आ गया। तो यानी अब 3 से करोगे आप तो 1, 1 और 1 आ गया। इस तरीके से निकल के आया, यानी 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो हमने भी तो ये लिखा।
अब यहाँ पे कह रहा है ये कि इन तीनों के ऐसे कितने डिवाइड नंबर होंगे जो 100 के बीच में आ जाएं। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया इनका तीनों का और 1000 को इससे डिवाइड कर दिया। तो कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, इसमें तो चलेगा नहीं है तो टेबल चला लीजिए 12 की, तो 8 टाइम जब चलाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम 96 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ये। ठीक है, तो यानी इन तीनों के 12 नंबर, इन तीनों के 8 नंबर ऐसे होंगे, इन तीनों के 8 नंबर ऐसे होंगे जो 100 के बीच में आते हैं, जो इनसे डिवाइड हो जाएं। समझ में आया? एक और करके देख लेते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 4 8 12, ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं एक नंबर आपसे बोलूँ 4 6 और 8, ये कुछ देख लेते हैं हम। तो यानी इनका मेरे को क्या बोलना है, मेरे को पूछना है कि 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो इनसे डिवाइड हो जाएं। 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो इनसे डिवाइड हो जाएं। तो मेरे को क्या करना है, एलसीएम करना है इन तीनों का। तो एलसीएम करूँगा तो कितना आएगा, तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, डिवाइड करके देख लेना है। तो क्या डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। अब हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो इन दोनों की टेबल में एक चीज़ और आती है जो फर्स्ट मल्टीप्लाई पे आती है, 12 होती है इसकी टेबल, ऊपर चलो 24, तो क्या डिवाइड होता है इससे, होता है। तो एलसीएम क्या हो गया 24, क्या हो गया एलसीएम 24। मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है इसके ऊपर, तो फर्स्ट उसको जाके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए थोड़ा, ये वाला ट्रिक मैंने उसमें बता रखी है। तो यानी 24 आ गया। तो यानी अगर हम देख लेते हैं, यानी इनका एलसीएम कितना आया 24, यानी 24 आ गया। अब हमें देख लेना है 1 से लेके 24 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इस 24 से डिवाइड हो जाएं। तो क्या करेंगे हम, 100 24 रखेंगे, 4 टाइम टेबल चलेगी तो कितना आएगा 96 आ गया। करो कितना, यानी कितने नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे जो किससे डिवाइड हो सके, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से, यानी इन तीनों के मल्टीप्लाई से जो डिवाइड हो जाएंगे वो कितने नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एंड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो देखते हैं अब आगे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यानी क्वेश्चन नोट कीजिएगा, नोट क्या करना है, चलो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, उसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कोई बंदा है उस काम को 10 दिन में कर रहा है, कोई बंदा है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, फिर बी कोई बंदा है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएं, तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में काम निपटाएंगे, तो कितने दिन में काम निपटाएंगे। सबसे पहले तो हमें 2 ट्रिक यूज़ करनी है। कितनी ट्रिक, 2 स्टेप्स या ट्रिक, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक क्या होगी हमारी, हमें निकालना है टोटल यूनिट। क्या निकालना है, टोटल यूनिट, ठीक है। एंड सेकंड हमारा क्या होगा, फर्स्ट टोटल यूनिट, एंड सेकंड की अगर बात करूं तो सेकंड होगा पर डे यूनिट, पर डे यूनिट। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए मेरे को देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको कोइंसिडेंस में समझा देता हूँ। यानी अगर देखो ये ए है किसी काम को 10 दिन में निपटा रहा है, बी है किसी काम को 20 दिन में निपटा रहा है। अगर ये बंदा इसके साथ मिल जाए तो ये काम जल्दी हो सकता है कि नहीं। अभी 10 दिन लग रहे हैं, ये इसके साथ में लग जाएगा, 10 दिन लग रहे हैं ना, अभी कितने दिन लग रहे हैं 10। अगर इसके साथ में कोई और हेल्प करने वाला आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ये दिन, यानी कम हो जाएंगे दिन। और अगर आपको आंसर में कुछ ऐसे मिल जाए 5 11 15 25 इस तरीके से मिल जाए उसमें आपको आंसर सीट में, तो आपको पता है कितने दिन, 10 दिन से पहले निपटा लेगा कि नहीं निपटा लेगा काम को। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये था। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आके बात करते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि हम लोग निकालेंगे टोटल यूनिट। टोटल यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम। तो देखो क्या 10 20 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से 20 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, 10 2 जा 20। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 20, क्योंकि 20 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। ऐसा कोई नंबर हमारा एलसीएम नहीं हो सकता जो एक से डिवाइड हो दूसरे से डिवाइड ना हो, क्योंकि हमने देखा है मल्टीप्लाई होती थी तो वहाँ से हम कॉमन लिस्ट लेते थे अपना और रख देते थे। तो यहाँ पर देखो पर डे यूनिट निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल यूनिट निकाली, स्टेप 1।
उसके बाद पर डे यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। ओके, 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1। यानी ये कितने काम कर रहा है एक दिन में 2, ये कितने काम कर रहा है एक दिन में 1। अगर दोनों की बात करूँ तो दोनों कितने काम कर रहे हैं एक दिन में 3। लेकिन हमसे पूछा गया है टोटल वर्क कितना बताया गया 20 वर्क बताया गया ना, ये एक दिन का वर्क है और 20 दिन का कैसे निकालेंगे, तो 20/30, तो यानी यहाँ से निकाल लेंगे, इट विल बी आंसर। ठीक है, इस तरीके से करते जाना है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट क्लास हुई है, इसमें हमने एक क्वेश्चन किया है। अभी हमारी अलग अलग क्लासेस होंगी तो जो चीज़ समझ में नहीं आई होंगी तो आगे नेक्स्ट क्लासेस में उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप चीज़ आपको अच्छी लगी होगी एंड इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा एंड ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो कल आएगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।